दोस्तों, इसराइल के राष्ट्रपति जो हैं बेंजामिन नेतन्याहू और उसके साथ डोनाल्ड ट्रंप जो हैं ईरान के राष्ट्रपति खामनेई की मारने की कोशिश कर रहे हैं। खामनेई के मारने की प्लानिंग बना रहे हैं। खामनेई के मारने के बारे में एक ऐसा षड्यंत्र रच रहे हैं जो ईरान का खेल खत्म हो जाए। लेकिन दोस्तों, ईरान के राष्ट्रपति खामनेई का जो बयान आया है, इस साजिश के बारे में जब पता चला है, उसके बाद जो खामनेई का बयान आया है, जो उनकी बातें हैं, जो उनके भाषण है, उसने पूरी दुनिया को हिला दिया है। उसने पूरी दुनिया में हड़कंप मचा दिया है। पूरी दुनिया में बवाल खड़ा हो चुका है और जितने भी मुस्लिम देश हैं उनके अंदर हलचल पैदा हो चुकी है। एक जोश पैदा हो चुका है। एक लड़ाई करने की जो एक तमन्ना होती है वो कहीं ना कहीं जाग चुकी है। खामनेई का जो बयान है वो सुनने लायक है और उस बयान को सुनकर हर एक ईरान का नागरिक जो है वो लड़ाई में शहीद होने के लिए तैयार है। खामनेई ने जो बयान दिया है, उस बयान से पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया है। मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगा इजराइल की तरफ से क्या साजिश की जा रही है। इजराइल के साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप जो है वो क्या साजिश में इजराइल का साथ देने के लिए तैयार हो चुके हैं। और उस साजिश के बारे में जब खामनेई को पता चला है तो खामनेई ने क्या बयान दिया है। पहली बात तो यह है कि इजराइल लड़ाई में तो नाकाम हो चुका है। ईरान का मुकाबला तो नहीं कर पा रहा है। ईरान की मिसाइलें जो है उन्हें रोकने में सक्सेस नहीं हो पा रहा है। इजराइल के जितने भी एयर डिफेंस सिस्टम है वो नाकाम हो चुके हैं। लगभग 80 to 90% मिसाइल को रोकते हैं। 10% मिसाइल जो है वो इजराइल को तहस नहस कर रही है, इजराइल को बर्बाद कर रही है। अभी भी इजराइल के अस्पताल में, बड़ी अस्पताल में ईरान की तरफ से हमला किया गया, जिसे इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम रोकने में नाकाम रहा। इसके बाद अब इजराइल और डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से खामनेई को मारने की कोशिश की जा रही है। लेकिन खामनेई का जो बयान आया है, खामनेई ने कहा है मेरी मरने की कोई भी टेंशन ना ले, मुझे जीना कोई जरूरी नहीं है, मेरी जिंदगी इंपॉर्टेंट नहीं है, मुझे मरने से कोई डर नहीं लगता। अगर ये लोग मेरे मारने की प्लानिंग बना रहे हैं, मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं, मेरे मारने के बारे में ये षड्यंत्र रच रहे हैं, तो मैं इन्हें साफ बता देना चाहता हूं मुझे मौत से डर नहीं लगता, मुझे जिंदगी प्यारी नहीं है, मैं मरने से डरता भी नहीं हूं। जरूरी है तो वो इतिहास जरूरी है जो है खैबर की लड़ाई से चलता आ रहा है। जरूरी है तो इस्लाम जरूरी है। ये लड़ाई ईरान और इजराइल की नहीं है, ये लड़ाई इस्लाम और यहूदियों की है। यहूदियों के खिलाफ जरूरी है तो इस्लाम का जिंदा रहना जरूरी है। इस्लाम के लिए मुझे 100 बार जान देनी पड़े तो मैं देने के लिए तैयार हूं। खामनेई का यह बयान कि मेरी जिंदगी इंपॉर्टेंट नहीं है, इस्लाम जरूरी है। मेरी जिंदगी इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरी मौत आती है तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ईरान जब तक लड़ेगा, जब तक ईरान के अंदर एक बाशिंदा होगा, वो भी ईरान के लिए, स्पेशली इस्लाम के लिए, धर्म इस्लाम को झुकने नहीं देगा और इस्लाम को परचम लहराने के लिए वो यहूदियों को मुकाबला करेगा। यह खामनेई के बयान है और जब से यह खामनेई का बयान आया है, पूरा ईरान का इलाका जो है, जितना भी वहां का एक एक बाशिंदा है, वो शहीद होने के लिए तैयार है। वो प्रैक्टिकली फौज के सहारे से जो लड़ाई लड़ी जाती है, उस लड़ाई के लिए पूरा ईरान तैयार है। और इस बयान के बाद पूरी दुनिया में यह हलचल हो चुकी है कि अब ये लड़ाई ईरान की लड़ाई नहीं है, अब ये लड़ाई इजराइल और ईरान की फौज के बीच की लड़ाई नहीं है। अब ये लड़ाई जो है इस्लाम और यहूदियों के खिलाफ लड़ाई है। अब ये लड़ाई वो लड़ाई है जो हजरत हुसैन के जमाने से चली आ रही है। जो परंपरा वहां से चली थी, उस परंपरा की लड़ाई है। जो धर्म के लिए वो लड़ाई वहां से चल रही थी, जब फिलिस्तीन का नामो निशान नहीं था, जब फिलिस्तीन का वजूद नहीं था। जब से ये लड़ाई चल रही है तो इस लड़ाई को बाकी रखने की और इस लड़ाई को जीतने की जरूरत है। अगर इस लड़ाई को हारते हैं तो फिर दुनिया में मुसलमानों का कोई वजूद नहीं बनता, मुसलमानों को जीने का कोई हक नहीं बनता अगर इस लड़ाई को ईरान हारता है। ईरान ने साफ मना कर दिया कि हम ट्रंप के कहने से, ट्रंप की धमकियों से, ट्रंप के बहकावे में आने वाले नहीं है, क्योंकि ये लड़ाई इजराइल ने शुरू की है। इस लड़ाई को हम अंत तक लेकर जाएंगे। अगर अमेरिका इसमें पार्टिसिपेट करता है, इसमें शामिल होता है, तो खुलकर मुकाबला करें, अमेरिका को भी जवाब दिया जाएगा। बाकी वैसे तो यह लड़ाई इस्लाम वर्सेस यहूदियों के बीच हो रही है। बाकी देखते हैं कि ईरान के बीच कौन कौन से इस्लामिक देश हैं जो खुलकर
साथ देते हैं और इस लड़ाई में ईरान के साथ मिलकर इजराइल का मुकाबला करते हैं। लगभग 19-20 देश ऐसे हैं जिन्होंने ईरान का ओपनली साथ दिया है, और चीन की बात करें और रूस की बात करें, उत्तर कोरिया की बात करें, इन सभी ने ओपनली ईरान का साथ देने का ऐलान कर दिया है। सभी ने डोनाल्ड ट्रंप को धमकी दी है, अगर तुम इस लड़ाई में हिस्सा लेते हो, इस लड़ाई में शामिल होते हो, तो फिर जवाब देने के लिए तैयार हो जाना, फिर मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाना, तुम पर भी मिसाइलें बरसाई जाएंगी। ये सब जो धमकी अमेरिका के लिए मिल रही है, इजराइल के लिए मिल रही है, दोनों देश इस वक्त घिरे हुए हैं, बड़ी टेंशन में है। बाकी आप लोग क्या कहना चाहते हैं, आपकी राय जरूर शेयर करें।